बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीबी डायग्नोज करने या तशख़ीस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उनकी अफादियत या अहमियत कितनी है। सबसे पहले अगर आपको कफ़ है और आप इन तमाम सिम्टम्स के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्लड सीपी के साथ ESR ज़रूर जो है वो एडवाइस करते हैं। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो मर्दों में 0 से 20 जबकि औरतों में 0 से 15 यूनिट्स तक होती है। और अगर आपको टीबी है तो इसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ये आपको टीबी डायग्नोज करने के लिए कंफर्म टेस्ट नहीं, क्योंकि ESR की वैल्यू और भी बहुत सारी बीमारी की वजह से ज़्यादा हो सकती है, बल्कि आम खांसी नज़ला ज़ुकाम में भी ESR की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह को टेस्ट है ट्यूबरक्यूलन स्किन टेस्ट या स्किन टेस्ट या माउंटक्स टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें आपके बाजू में इंजेक्शन के ज़रिए या सिरिंज के ज़रिए ट्यूबरक्यूलन की ख़ास मकदार जो है वो डाली जाती है और 24 घंटे बाद उस साइट का दोबारा मुआयना किया जाता है। और अगर आपको टीबी होगी तो वो उसके गिर्द एक रेड सा सर्कल बन जाता है, यानी कि वो रिएक्शन देता है जिस्म अपना अंदर। अगर टीबी हो तो वो उसका एक सेट पैटर्न है, वो उसके ऊपर बाजू के ऊपर आएगा, वो सारा एरिया रेड हो जाएगा, तो इट मीन्स कि अगर आपको टीबी है। लेकिन अगेन ये एक कंट्रोवर्शियल टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी बाकी बीमारियां ऐसी हैं जिन लोगों को लीवर का मसला हो या जिन लोगों को ज़िंदगी में पहले टीबी रही हो, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, किसी ने बहुत सारी दीगर बीमारियों की वैक्सीनेशन कराई हो तो तब भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए ये भी नॉन स्पेसिफिक या कंफर्म नहीं करता कि आपको ये जो टेस्ट पॉजिटिव है ये टीबी की वजह से ही है। टीबी के लिए किए जाने वाले टेस्टों में जो ज़्यादा अहमियत के हमल और ज़्यादा इंडिकेटिव टेस्ट हैं जो कंफर्म करते हैं टीबी को, वो सबसे पहले है एक्सरे। आपका जो एक्सरे है वो बहुत बड़ा टेस्ट होता है टीबी का। टीबी के अंदर जो अगर ये नॉर्मल एक एक्सरे है, इसमें देखें कि शार्प है बिल्कुल, कोई इसमें धब्बे नहीं हैं, कोई इसमें बादल नज़र नहीं आ रहे, और ये देखें ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ये शार्प नज़र आ रहे हैं। ये नॉर्मल एक एक्सरे है। जबकि टीबी के मरीज़ों के एक्सरे अगर आप देखें तो उसमें ये धब्बे होते हैं, निशानात पाए जाते हैं, या कोई एक फेफड़ा मुकम्मल नज़र नहीं आएगा, उसके आगे बादल या हैज़ आपको नज़र आएगा। तो ये टीबी की वजह से ये बादल हो सकते हैं। तो एक्सरे जो है ये काफ़ी हद तक टीबी की, यानी कि अगर आपके लंग्स के अंदर कोई ना कोई जो इस वक्त इशू चल रहा है वो डॉक्टर को वहाँ तक लेके जाएगा। और सबसे कंफर्म टेस्ट और सबसे मौजूद तरीन और सबसे जो अच्छा टेस्ट जो टीबी को 100% कंफर्म करता है वो जीन एक्सपर्ट के ज़रिए आपका स्पुटम स्मीयर यानी कि बलगम का टेस्ट जो किया जाता है वो सबसे आपका अहम और सबसे कंफर्म तशखीस है टीबी की, या कल्चर टेस्ट तो ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन स्पुटम स्मीयर जो है ना 1 या 2 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। और वो ये भी बताएगा कि इसकी सेंसिटिव जो है इन्फेक्शन की जो है वो क्या सिविरिटी क्या है, और इसके लिए कौन सी मेडिसिन जो हैं वो एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ करनी है, और कौन सी मेडिसिन आपको इसके ऊपर यूज़ नहीं करेंगी क्योंकि वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी वो दवाइयाँ। तो ये मुकम्मल टेस्ट रिपोर्ट होती है। पाकिस्तान में NIH जो है वो ये टेस्ट करके देता है, बाकी बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो ये टेस्ट कर रही हैं। तो टीबी के लिए सबसे जो बेहतरीन और सबसे अच्छा मौजूद टेस्ट वो स्पुटम स्मीयर और आपके एक्सरे हैं। जबकि ESR और TST ये कभी भी 100% बल्कि बहुत ही ये एक फ़ाल्स टेस्ट हैं, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ये मुकम्मल तौर पर नहीं बताते कि आपको टीबी है या नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।